हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है ऑटिज्म और स्पीच डिले का। बहुत सारे पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमारा बच्चा सिर्फ उसकी स्पीच डिले है या फिर हमारा बच्चा ASD है। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे पता लगा सकते हो कि क्या आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है या फिर उसकी सिर्फ स्पीच डिले है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच डिले की। स्पीच डिले जानने के लिए हम माइलस्टोन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल माइलस्टोन रहते हैं जिसको बच्चा एज के हिसाब से अचीव करता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 साल के बच्चे की। तो नॉर्मली क्या होता है, 1 साल का बच्चा एक वर्ड पे कम से कम 10 वर्ड्स बोलता है, लाइक मम्मा, पापा, दादा, नाना, दीदी। और ये सारे वर्ड्स बच्चा पूरे दिन में बोलता रहता है। अगर हम बात करें 2 साल के बच्चे की, तो 2 साल का बच्चा 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देता है। मम्मा आओ, पापा जाओ, स्कूल जाना, पानी दे दो। अगर बच्चा 3 साल का हो जाता है तो यहाँ पे 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके कम से कम बच्चा 30 सेंटेंस बोलता है। जैसे मम्मा स्कूल जाना, पापा पानी दे दो, मम्मा बैग दे दो। तो यहाँ पे 3 साल का बच्चा एक छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना स्टार्ट कर देता है। और 4 साल के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का बच्चा 4 वर्ड्स को जोड़ के कम से कम 40 सेंटेंस बनाता है। तो ये नॉर्मल माइलस्टोन रहते हैं जो बच्चा एज के अकॉर्डिंग अचीव करता है। तो अगर आपके बच्चे की एज 3 साल हो गई है, 4 साल हो गई है, 5 साल हो गई है, लेकिन अभी तक बच्चा इन माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है बच्चे की एज 4 साल है लेकिन बच्चा 1 साल के बराबर ही रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यहाँ पे बताते हैं कि बच्चे की डेफिनेटली स्पीच डिले है आपका बच्चा। तो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं थेरेपी की नीड है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की कि क्या उसकी स्पीच डिले है या फिर हमारा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे की सिर्फ स्पीच डिले होगी तो आपका बच्चा क्या करेगा, आपको अच्छे से आई कांटेक्ट देगा। अगर आप उसका नाम लेते हो तो आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर बच्चे को किसी चीज की नीड है तो आपको पॉइंटिंग के थ्रू या फिर जेस्चर के थ्रू वो बताने का ट्राई करता है। या फिर कहीं आप बच्चे को ग्रुप में लेके जाओ तो बच्चा वहां पे सोशली इंटरेक्शन करता है। तो अगर आपका बच्चा ये सारी चीजें कर रहा है तो आपके बच्चे की सिर्फ स्पीच डिले है। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप उसका नाम ले लो लेकिन वो आगे से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर कहीं आप ग्रुप में लेके जाते हो तो वहां पे वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, या फिर बच्चा गोल गोल घूम रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, टो वॉक कर रहा है, तो ये सारे सिम्टम बताते हैं कि आपके बच्चे की सिर्फ स्पीच डिले नहीं है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम भी हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम लग रहे हैं तो आप जरूर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपने बच्चे की अर्ली असेसमेंट करवानी चाहिए, क्योंकि अर्ली असेसमेंट ही बच्चे की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।